जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। शिव धाम में संडे को गद्दी लगती है। तो ऐसे ही कल केस आए थे, तो वीडियो कॉल पे ज़्यादातर मैं वीडियो कॉल पे ही करती हूँ। जो आसपास के हैं तो वो यही धाम पे आके अपना काम करवा लेते हैं। केस आया था करनाल से। तो पहले जब उसने चेकिंग करवाई अपनी फ़ोटो भेज के, तो वो फ़ोन पे मैंने पहले चेकिंग करी, उसकी चेकिंग करी। जब उसने अपनी फ़ोटो सेंड करी चेकिंग करवाने के लिए, तो मैंने देखा उसके ऊपर एक जिन था। 10-12 साल पुराना उसके ऊपर जिन था, और उसके साथ वो सब काम कर रहा था। सब गंदे काम उसके साथ करता था, और उसको भी पूरा पता चलता था कि ये मेरे साथ गंदे काम कर रहा है। तो हर जगह जाके उन्होंने धक्के खा लिए। शमशान में भी दे आए, जाके चौराहों पे भी दे आए। जहाँ जहाँ जिस भगत ने कहा ये लोग, वहाँ वहाँ जाके ये लोग सामान दे के आ गए, पर कुछ भी नहीं बना। जब मेरे से बात हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जगह जाके धक्के खा चुके हैं, 2 दिन 3 दिन आराम आता है, उसके बाद वही चीज़ फिर से खड़ी हो जाती है आके। हम इस जिन से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उस जिन को उन्होंने इतना पावरफुल दे दिया था, भोग दे दे के, जाप दे दे के वो इतना पावरफुल हो गया था। एक से उसके अनेक बन गया था वो। उसके अंश इतने बढ़ चुके थे, और जितने अंश उसके बढ़ चुके थे वो बहुत पावरफुल हो चुके थे। और वो एक ही चीज़ कहता था, ये मेरी है, ये मेरी है, मैं इसको ले जाऊँगा, ये मेरी है, मैं इसको ले जाऊँगा। और जब मेरे से बात हुई फ़ोन पे, तो वो जिन कहने लगा, वो मुँह पे आके साफ बोलता था उसके अंदर, उसके हस्बैंड को, कि तू भाग ले जहाँ तक भागना है। कहता कहीं भी इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, ना इसको कहीं भी आराम आएगा। कहता और ये भी बहुत ढीठ है, उस लड़की को कह रहा है वो जिन, ये भी बहुत ढीठ है, ये भी जाना नहीं छोड़ती, ये भी हर जगह धक्के खा रही है, बड़ी पक्की है अपनी अपनी जबान पे कि मैंने जाके अपना इलाज कराना ही कराना है, फिर भी इसको कहीं राम नहीं आ रहा, पर ये जाना नहीं छोड़ती। वो जिन कह रहा है मेरे को कोई ना निकाल सकता है, ना मैं किसी के हाथ आ सकता हूँ, ना मैं कोई मेरा काम कर सकता है। तो जैसे ही मेरे से बात होके हटी, तो उन्होंने कहा कि हमने इलाज करवाना है। तो मैंने कहा कॉल पे करवा लो। तो वो कहते हैं हम पास ही तो हैं, हम आपके धाम पे आके करवा देंगे। मैंने बोला संडे को आ जाना, संडे को मैं कर दूंगी, संडे को गद्दी लगती है। तो जैसे उस जिन को पता लगा कि संडे को गद्दी लगती है, ये लोग संडे को जाएंगे, उस जिन ने बहुत लड़ाई कला क्लेश घर में किया। उसकी बच्ची को भी आके बोलने लगा, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो जिन उसके पति से एक दिन पहले बहुत लड़ा कि इसको वो लेके ना जाए, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े बहुत आपस में करवाता था। जब जिन उसके ऊपर इतना हावी हो चुका था, तो उसके हस्बैंड के काम काज में भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, उसका काम भी उस जिन की वजह से। तो जैसे तैसे वो लोग अगले दिन यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे आए, तो वो लोग बैठे गद्दी पे यहाँ पे। तो देखो, वो हमने पूछा ये जिन तेरे ऊपर कैसे आता, तो उसने कहा खेल के आता है। जैसे वो बैठा, वो जिन यहाँ खेलने लग गया। तो जिन का हमने खेल रोका, क्योंकि ना तो हम किसी औरत को खिलाते हैं, ना मैं जो ये वीडियो डालती हूँ, ना मैं किसी का वीडियो डाल के लाइव, ना मुझे अच्छा लगता है कि किसी औरत की कोई बदनामी हो। देखो जी, चीज़ें घर घर में है। मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे कोई भी औरत के बारे में कोई कुछ ऐसा बोले। देखो, किस पे ना जाने क्या चीज़ आ जाए और वो अपना क्या हाल करने लग जाए, ये देखो किसी को भी नहीं पता। तो यहाँ पे हमारा एक सूक्ष्म धुना है, जो गुरु गोरखनाथ जी जब यहाँ प्रकट हुए थे, तो तभी से गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे एक सूक्ष्म धुना दे रखा है, कि जिसके ऊपर भी नेगेटिविटीज बहुत पुरानी हो और खून में रम चुकी हो, और इतनी ज़्यादा रम चुकी हो, अगर उसको ऊपर लेके आना है तो उस धुने पे हाथ रख दो। तो मैंने उस लड़की को कहा कि इस धुने पे हाथ रख दे। जब धुने पे उसने हाथ रखा, तो उस जिन को आग लगने लगी उस धुने से। उस लड़की ने अपने हाथों को जोर जोर के उस धुने पे मारने लगी, और एक ही चीज बोलने लगी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। ये ऐसे बोलने लग गया बैठ के, और हमें घूरने लग गया, दांत पीसने लग गया वो जिन, और ये मेरी है, मेरी है, मेरी करने लग गया। तो हमने उसको
देखो जब निकालने लगे उसका जब उतारा किया तो जो उसका मेन सबसे पावरफुल अंश था वो निकल गया, जो मेन जिन था। बाकी उसकी बॉडी में इतने सारे अंश और बाकी थे जो उसकी पोटी वाली जगह में, उसकी बाथरूम वाली जगह में जाके वो छुप के बैठ जाते हैं। क्योंकि देखो ये हर जगह पे जाके ये नहीं निकाले जाते, क्योंकि यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है। हम कौन निकालने वाले, हमारे गुरु जी निकालते हैं, हम तो सिर्फ एक उनका आगे साधन है। जब उसकी पोटी वाली जगह पे मार लगी, बाथरूम वाली जगह पे मार लगी, तो जो उसके अंश थे वो आए, वो चिल्लाने लगे, बहुत बहुत जोर जोर से वो जिन चिल्लाने लगा यहाँ पे। पर वो जिन देख लो फिर भी हार नहीं मान रहा था, उसके मुख से यही निकल रहा था, ये मेरी है, ये मेरी है, मैं लेके जाऊंगा। वो जिन बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो जब उसको मार लगने लगी, क्योंकि वो बाथरूम वाली जगह पे जाके, पोटी वाली जगह पे जाके छुप गया, फिर उस लड़की ने बताया कि मुझे इसकी वजह से मुझे बवासीर भी होगी, क्योंकि गंदी जगह जहाँ बाथरूम वाली जगह पे बैठेंगी, पोटी वाली जगह पे बैठेंगी, ये अपना गंद फैलाती रहती हैं। इतना गंद फैला देती हैं कि उनको बीमारियां लग जाती हैं। पोटी वाली जगह पे जब जाके चीजें बैठती, कईयों की तो सबसे पहले पोटी बंद कर देती है, पोटी आने नहीं देती, अंदर ही अंदर गंदगी इकट्ठी होके वो लोग अपने पोटी का इलाज भी कराने जाते हैं जगह का, पर डॉक्टर उसको काट देते हैं। देखो उसका कोई फायदा नहीं जाके इलाज कराने का, उसके बाद ना तुम्हारे बस में कुछ होगा ना तुम कर पाओगे। और उस जिन ने उसकी पोटी वाली जगह पे बवासीर कर दी, क्योंकि वो ज्यादातर वहीं जाके बैठे रहते थे, क्योंकि उसके बहुत सारे अंश थे बॉडी में। और बाथरूम वाली जगह पे, पोटी वाली जगह पे वहां जाके बैठ गए। जब उन्हें गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा यहाँ घूमा, जब उनको मार पड़ी तो वो निकल निकल के बाहर आए। और उसने, लड़की ने उसको खिला भी रखा था, उसको उल्टियां आनी शुरू हुई, तो हमने कहा जाके बाथरूम में उसने उल्टियां करी। उसके बाद उस लड़की ने बताया कि ये मेरे साथ ऐसे-ऐसे गंदे काम भी करता था। देखो वो तो हमने उसको पहले ही बता दिया था। ये मेरे को देखो इसने यहाँ गिराया, उसने दिखाया कि उसकी बाजू पे चोट भी लगी है। उसको वो जिन मारता भी था, उसकी बॉडी पे निशान पड़े हुए थे, उसने मुझे दिखाया। बाकी ये है कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था कि जो अपनी वाइफ को ठीक कराने के लिए वो जगह-जगह लेके गया। आजकल के ज़माने में यहाँ कोई अपना नहीं है कि कोई किसी का साथ दे दे, पर उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था। वो कहता है कि मैं इस बारी मैं इस लास्ट जगह पे आया हूँ, अगर इसको आराम आ गया तो ठीक है, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ इसको जगह-जगह ले जाके, पर इसको कहीं भी आराम नहीं आ रहा। तो हमने बोला कि यहाँ पे आराम आ जाएगा। तो हम जब जब उस जिन को हमने उतारा किया तो उसको अग्नि कुंड में उसकी मुक्ति दिला दी। वो अग्नि कुंड में वो भस्म हो गया। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु से जुड़ो। देखो जो गुरु हमारी चीजें उतारने में समर्थ ही नहीं है, हमारे बारे में बताने में समर्थ भी नहीं है, उस गुरु के बनाने का कोई फायदा नहीं है, जो समय समय पे हमारी नेगेटिविटीज भी चेक ना कर सके। अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छा गुरु बनाओ। ये कलयुग है, कलयुग में ये चीजें जाके गंदी गंदी जगह पे बैठ जाती हैं। देखो किसी को पता भी नहीं चलता। इसके जिसके ऊपर भी सूक्ष्म चीजें होती हैं या स्टूल में होती हैं, सबसे पहले देखो वो कोई भी भजन सुनेगी तो उनको गुस्सा आएगा, उनको क्रोध आएगा कि बस इसको बंद कर दो, ये मैं सुनना नहीं चाहती। और मोढे दुखने शुरू हो जाएंगे, पेट में बीमारियां लगा देते हैं, पोटियल जगह पे बीमारियां लगा देते हैं, पोटी बंद कर देते हैं, बवासीर लगा देते हैं। ये कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, पूरी बॉडी में इतनी दर्द पीड़ा कर देते हैं। अगर किसी को ये लक्षण है, डॉक्टर को जाके चेक करा। अगर डॉक्टर के पास भी इसका कोई हल नहीं हो रहा, अगर इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो जाके किसी अच्छी गद्दी से जुड़ो, अच्छी गद्दी पे जाओ, अपना अपने आप को चेक कराओ कि हमारे साथ हो तो हो क्या रहा है। क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, जिसको मसान की राख पड़ के खिलाई होती है, सबसे पहले उसका सिर फटेगा, उसके सिर में दर्द होगा, बेशुमार दर्द होगा। वो दवाई खाएगी, आराम आ जाएगा, कुछ समय बाद फिर दर्द उठेगा। और दूसरा, उसके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, वो गंजी गंजी होती चली जाएगी, क्योंकि लोग समझते हैं कि आजकल का खान पान अच्छा नहीं है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। नहीं, अपने आप को देखो। अगर आपकी बॉडी में आपको कुछ भी चेंज लग रहा है, कुछ भी अलग लग रहा है, एक अच्छी गद्दी पे जुड़ो। क्योंकि देखो आजकल गद्दियां बहुत सी लग रही है, खाने वाले बहुत से हैं, पर अच्छी गद्दी किसी एक को ही मिलती है।
गुरुजी कहते हैं तुम अपना कर्म करते रहो। अगर एक गद्दी से आराम नहीं आया, दूसरी पे, दूसरी में, तीसरी पे, तुम्हारा कर्म करो। एक दिन तुम्हारा कर्म तुम्हें एक अच्छी गद्दी पे लेके जाएगा कि जिससे तुम्हारी चीजें उतर जाएगी। कर्म करना नहीं छोड़ो। कल युग में कर्म प्रधान है। यहाँ कर्म चलते हैं, शक्तियां नहीं चलती। या साक्षात गुरु गोरखनाथ जी बैठे हुए हैं। आपको पता कल युग में वो वैसे ही अपने शरीर के साथ है, वो फिर भी कल युग में आके अपनी शक्तियां नहीं दिखा सकते। आज भी वो सूक्ष्म में बैठ के यहाँ पे चीजें उतारते हैं। जब गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा यहाँ घूमता है ना, तो चीजें इतनी चिल्लाती हैं, चीखती हैं, वो कहती है मैं कहाँ फंस गई, अब मैं कहाँ फंस गई, मुझे कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जो जिन होते हैं और मसानी होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक इनको निकालना होता है। बाकी तो देखो भूत प्रेत नॉर्मल निकल जाते हैं। और दूसरा ये जो जिन होते हैं अपनी पत्नी बना के रख लेते हैं। जैसे वो जो जैसे संडे को केस आया था जिसके बारे में मैंने बताया, उस जिन ने उसको अपनी पत्नी बना के रखा हुआ था। बहुत ज्यादा उसका बुरा हाल कर रहा था। गंदगी उसकी बॉडी में इतनी घेर दी कि उसकी बॉडी इतनी फूल चुकी है। अब जैसे जैसे वो गंदगी उसके बॉडी से निकलती जाएगी, वो फिर से दोबारा पतली हो जाएगी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। क्योंकि ये चीजें हमारी खून में रम जाती हैं, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती हैं और हमारी बॉडी में इतनी पीड़ा कर देती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हमें इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। कोई रिपोर्ट नहीं आती इनकी, कुछ नहीं होता इनका। देखो काले परछाएं दिखते हैं जिनको, जिनके स्वप्न में गंदा काम होता है और रियलिटी में भी होता है। जैसे उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ रियलिटी में सब कुछ हो रहा था। कईयों को स्वप्न के द्वारा दिखता है, कईयों को रियलिटी में दिखता है। देखो नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। कुछ लोग तो क्या करते हैं, मेरा नंबर लेते हैं, नंबर लेके वीडियो भी पूरी नहीं देखते, ना सब्सक्राइब करते हैं, बस नंबर लिया, नोट किया और मुझे कॉल करने लग जाते हैं। जब भी कोई मेरी वीडियो देखता है, अच्छी लगती है, खाली नंबर मत लो, उसको सब्सक्राइब भी करो चैनल को।